समय के मीनार कुतुब मीनार और अलाई मीनार का परिचय। दिल्ली के दिल में दो शानदार मीनारें बीते युग के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं, कुतुब मीनार और अलाई मीनार। हालांकि अपनी किस्मत में अलग इतिहास, महत्वाकांक्षा और स्थापत्य प्रतिभा से बंधे, कुतुब मीनार एक विशाल विजय टॉवर महरौली पुरातत्व पार्क पर हावी है। इसकी जटिल नक्काशी और भव्य ऊंचाई इसे एक अविस्मरणीय स्थल बनाती है। थोड़ी दूरी पर अलाई मीनार है। इसका अधूरा रूप उस भव्यता की ओर इशारा करता है जिसे कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सका। दोनों स्मारक लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित दिल्ली सल्तनत के शासनकाल की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे बीते युग की स्थापत्य शक्ति और कलात्मक संवेदनशीलता की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। शक्तिशाली कुतुब, पत्थरों में लिखा इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने इस प्रभावशाली संरचना की कल्पना की थी। हालांकि उन्होंने केवल इसके आधार के निर्माण का निरीक्षण किया। उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने काम जारी रखा, टॉवर में 3 और मंजिलें जोड़ी। कुतुब मीनार अंततः 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ। सदियों से कुतुब मीनार समय की कसौटी पर खरा उतरा है, भूकंप और प्रकृति के प्रकोप से बच गया है। यह आज लचीलापन और स्थापत्य प्रतिभा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दुनिया के सभी कोनों से आगंतुकों को आकर्षित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्मारक के पीछे का व्यक्ति। तुर्क मूल के एक पूर्व गुलाम सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक एक शक्तिशाली शासक बन गए। उन्होंने 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। कुतुब मीनार की कल्पना एक विजय टॉवर के रूप में की गई थी, जो दिल्ली की मुस्लिम विजय की याद दिलाता है। इसका उद्देश्य मीनार के रूप में भी काम करना था, एक ऐसा टॉवर जहां से मुअज्जिन नमाज के लिए बुलाते थे। ऐबक का विजन महत्वाकांक्षी था। वह एक ऐसा स्मारक बनाना चाहता था जो ऊंचाई और भव्यता में अन्य सभी को पीछे छोड़ दे। हालांकि वह अपने सपने को साकार होते नहीं देख सके, कुतुब मीनार उनकी महत्वाकांक्षा और विरासत का प्रमाण है। पत्थर में एक सिम्फनी, कुतुब मीनार की स्थापत्य भव्यता। यह मीनार न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक अद्वितीय कला का नमूना भी है। कुतुब मीनार की स्थापत्य भव्यता, इसकी ऊंचाई और सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह मीनार भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का एक अद्भुत संगम है, जो इसे और भी खास बनाता है। यह 72 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनारों में से एक बनाता है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे एक अद्वितीय स्मारक बनाती है। टॉवर अपने आधार से अपने शीर्ष तक सुंदर ढंग से परस जाता है। प्रत्येक मंजिल को एक उभरी हुई बालकनी द्वारा चिह्नित किया जाता है। यह डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाता है। कुतुब मीनार की सतह जटिल नक्काशी और कुरान के छंदों से सजी है। इन नक्काशियों में कारीगरों की मेहनत और कला की झलक मिलती है। स्मारक पर काम करने वाले कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करते हुए सुलेख उत्कृष्ट है। इन कारीगरों ने अपनी कला से इस मीनार को जीवंत बना दिया है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग इसके दृश्य आकर्षण को बढ़ाता है, जो रंगों और बनावटों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनाता है। यह रंगों का संयोजन इसे और भी मनमोहक बनाता है। टावर का इंटीरियर भी उतना ही प्रभावशाली है, जिसमें एक सर्पिल सीढ़ी ऊपर तक जाती है। यह सीढ़ी मीनार के अंदरूनी हिस्से को और भी रोमांचक बनाती है। बालकनियों से आगंतुकों को आसपास के शहर के मनमोहक दृश्यों का आनंद मिलता है। यह दृश्य न केवल मीनार की ऊंचाई को दर्शाता है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरता को भी उजागर करता है। अलाई मीनार लाल बलुआ पत्थर में एक अधूरा सपना। कुतुब मीनार के पास एक और भव्य संरचना है, अलाई मीनार। यह अधूरा टॉवर महत्वाकांक्षा के कम पड़ने की कहानी कहता है। 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे टॉवर की कल्पना की जो कुतुब मीनार को बौना कर देगा, जो उसकी अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अलाई मीनार कुतुब मीनार की ऊंचाई से दोगुना 150 मीटर तक पहुंचने का इरादा था।
निर्माण बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ और टॉवर का आधार पूरा हो गया। हालांकि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की असामयिक मृत्यु ने परियोजना को अचानक रोक दिया। दो मीनारों की कहानी, पूर्णता और परित्याग। अलाई मीनार आज भी शक्ति की चंचलता और भाग्य की अनिश्चितता की एक कठोर याद दिलाता है। जहां कुतुब मीनार को उत्तराधिकारी शासकों ने पूरा किया था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाई मीनार को छोड़ दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतने विशाल टॉवर के निर्माण में आने वाली तार्किक चुनौतियों ने इसे छोड़ने में योगदान दिया। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि खिलजी के उत्तराधिकारियों के पास उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने की इच्छा शक्ति या संसाधनों की कमी थी। कारण जो भी हो, दो टावरों के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। कुतुब मीनार निरंतरता और पूर्णता का प्रमाण अलाई मीनार के विपरीत है, जो अधूरी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अतीत की फुसफुसाहट, सदियों पुरानी कहानियां और रहस्यमयी किस्से जो समय की धारा में बहते हुए भी जीवित हैं। मीनारों के किस्से और कहानियां। सदियों से ये मीनारें न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज अनगिनत कहानियों का भी प्रतीक है। कुतुब मीनार और अलाई मीनार किंवदंतियों और विविध कहानियों से जुड़े हुए हैं। इन मीनारों के चारों ओर बुनी गई कहानियां हमें उस समय की झलक देती हैं जब ये मीनारें बनी थीं। एक लोकप्रिय कहानी का दावा है कि कुतुब मीनार मूल रूप से पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था, जो मुस्लिम विजय से पहले दिल्ली पर राज करने वाला एक हिंदू राजा था। यह कहानी हमें उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक धारा की भी याद दिलाती है। किंवदंती के अनुसार चौहान ने अपनी बेटी के लिए टॉवर बनवाया था, जो हर दिन पवित्र यमुना नदी को देखना चाहती थी। यह कहानी पिता और बेटी के बीच के प्रेम और समर्पण को भी दर्शाती है। जबकि इस दावे को समर्थन देने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह इन स्मारकों के साथ स्थायी आकर्षण को उजागर करता है। ये मीनारें आज भी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक अन्य कथा का दावा है कि अलाई मीनार को शाप दिया गया था। यह शाप मीनार के निर्माण को अधूरा छोड़ने का कारण बना। इस कहानी के अनुसार एक सूफी संत ने मीनार पर शाप दिया था, जिससे उसका पूरा होना रुक गया। यह कथा हमें उस समय की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं की भी झलक देती है। ये कहानियां सच हो या न हो, ये इन ऐतिहासिक स्थलों के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाती है। इन मीनारों के चारों ओर बुनी गई कहानियां हमें उस समय की झलक देती हैं जब ये मीनारें बनी थीं। ये मीनारें आज भी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। स्थायी विरासत, वो मीनार जिन्हें समय भूला नहीं सकता। ये मीनारें न केवल स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं, बल्कि वे हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय भी हैं। कुतुब मीनार और अलाई मीनार केवल प्राचीन संरचनाएं नहीं हैं। ये मीनारें हमारे अतीत की कहानियों को जीवंत करती हैं, जो सदियों से हमारे साथ हैं। वे भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास के प्रतीक हैं, जो बीते युग की स्थापत्य प्रतिभा और कलात्मक संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। कुतुब मीनार, जो 73 मीटर ऊंचा है, 12वीं शताब्दी में कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और बाद में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा किया गया। कुतुब मीनार अपनी विशाल ऊंचाई और जटिल नक्काशी के साथ विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। इसकी 5 मंजिलें, प्रत्येक में एक बालकनी, इस्लामी वास्तुकला और भारतीय शिल्प कौशल का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। यह अपने निर्माताओं की दृष्टि और इसे जीवंत करने वाले कारीगरों के कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कुतुब मीनार की दीवारों पर उकेरी गई कुरान की आयतें और जटिल ज्यामितीय डिजाइन इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। अलाई मीनार, हालांकि अधूरा है, कम प्रभावशाली नहीं है। यह मीनार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 14वीं शताब्दी में शुरू की गई थी, जो इसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाना चाहते थे। इसका विशाल आधार और परियोजना का महत्वाकांक्षी पैमाना अलाउद्दीन खिलजी के भव्य दृष्टिकोण की याद दिलाता है। हालांकि यह मीनार अधूरी रह गई, फिर भी इसका आधार इसकी भव्यता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। दिल्ली के चहल पहल वाले शहर के बीच ऊंचे खड़े ये स्मारक बीते युग की एक झलक पेश करते हैं। ये मीनारें हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी। वे हमें मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति की सुंदरता और अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाते हैं।
अलाई मीनार का अधूरापन भी हमें यह सिखाता है कि कभी कभी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अमिट होता है। जब हम उनकी भव्यता पर अचंभा करते हैं तो हमें इतिहास की अंतर संबंधितता और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद आती है। ये मीनारें हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने इतिहास को संजोएं और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।